नमस्कार, गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आजाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं वो भीड़ लगी हुई है, सड़कों पे फैले हुए हैं। मेरे साथ चंद्रशेखर आज़ाद हैं। आज इनकी रोड शो है, पूरा रोड पे रैली निकली हुई है और आज गोरखपुर में ये आखिरी रैली भी कह सकते हैं क्योंकि कल से आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। 3 तारीख को यहाँ पे वोट है। क्या होगा क्या नहीं ये तो हम आगे जानेंगे ही, लेकिन हमारे साथ आज़ाद हैं आज, उनसे पूछेंगे। शेखर, आप गोरखपुर से लड़ रहे हैं, गोरखपुर ही क्यों चुना आपने? गोरखपुर में सामंतियों के द्वारा गरीबों के हकों का हनन हो रहा है और पिछले 5 साल में जो अन्याय हुआ उत्तर प्रदेश में उसके जो जिम्मेदार हैं वो है योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। तो एक अम्बेडकरवादी कैंडिडेट अगर सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बीजेपी का है तो उसके खिलाफ ही लड़ेगा और यहाँ की जनता जो है वो डरी सहमी से उनकी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ मैं आया हूँ, इस निश्चय के साथ कि परिवर्तन गोरखपुर में इस बार कराना। क्या मनुवाद और अम्बेडकरवाद आमने सामने? आमने सामने मैं फिर कह रहा हूँ, ये बाबा साहब अम्बेडकर का युग है, ये आना ही है, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मांगने से नहीं मिलेगा। हमने ये बता दिया है कि अब सामंतीवादी व्यवस्था इस देश में नहीं चलेगी और उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। जो गोरखपुर में अन्याय है कोई बोल नहीं सकता है। 15 लोगों पर आशुका लगी है, यहाँ हॉस्पिटलों के हालात ख़राब है, रोड के हालात ख़राब है, गड्ढे हैं, 5-5 फीट पानी में डूब जाता है। 4 महीने के लिए पूरा गोरखपुर हर साल पानी में तैरता है, लोग परेशान होते हैं, लेकिन कोई कुछ पूछने वाला कहने वाला नहीं। जो बोलता है क्या तो उसकी हत्या हो जाती है, इस पर मुकदमा लग जाता है। ये अन्याय अब गोरखपुर में नहीं चलेगा, ये बताने के लिए मैं गोरखपुर में। आपने ही कहा बीजेपी का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और मौजूदा समय में मुख्यमंत्री भी हैं, उनके सामने आप लड़ रहे हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग है। सारी सरकारी मशीनरी उनके पास है जिसका दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या इससे आपको नुकसान नहीं होने जा रहा? क्योंकि सहारनपुर से अगर आप लड़ते तो आपको नहीं लगता सहारनपुर से जो है आपको ज़्यादा समर्थन मिलता? नहीं, मैं यहाँ जीतूँ। यहाँ की जनता आवाज़ चाहती है, यहाँ के गरीब मजदूर किसान महिलाएं लड़ने वाला व्यक्ति चाहती हैं जो उनकी लड़ाई को लड़ सके और मैं उससे लड़ना अच्छी तरह जानता हूँ। मैं 5 साल लड़ा, इसी सरकार के इसी मुख्यमंत्री ने निर्दोष होते मुझे 2 साल जेल में रखा, राशुका लगाई अपने लोगों के हक की लड़ाई लड़ने पे। अब समय आ गया है कि अब वो जो दर्द उन्होंने दिया आम गरीबों को, उनका जो हिसाब है वो वोट से कराना। आप गली गली घूम रहे हैं, कुछ घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको? किन मुद्दों पे यहाँ काम नहीं हुआ? और प्रदेश में एक ही मुद्दा है, एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, महिला सुरक्षा, महिला कल्याण, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, बैकलॉगी, हर जगह यही मुद्दा है। उसके अलावा यहाँ गोरखपुर 4 महीने डूबा रहता है। यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम है वो बिल्कुल जीरो है। यहाँ की सड़कों के हाल बुरे हैं, यहाँ के सीवर के हाल बुरे हैं। यहाँ आम जनता अगर अपने हक की कोई भी आवाज़ उठाती तो उन पर कार्रवाई होती है। तो यहाँ जनता के हितों की पे बात नहीं कर पा रहा है कोई, इसलिए मैं यहाँ हूँ कि गोरखपुर की जनता को इस दुख से निजात दिलाऊँ। अब गोरखपुर की जनता सामंतियों से नहीं डरेगी, वो डटकर वोट करके इस बार परिवर्तन करे गोरखपुर में। लेकिन जब विकास की बात आती है तो जो बीजेपी पार्टी है वो मंदिर का विकास करती है, वो कश्मीर की बात करती हैं, तो क्या यहाँ की जनता को अब समझ में आ गया है कि ये हमारे मुद्दे नहीं है, हमारे मुद्दे शिक्षा है, रोजगार? 1998 से लेकर 2017 तक एक व्यक्ति यहाँ पे 5 बार MP बना। अगर उसके पास एजेंडा होता है, काम करनी है, तो 5 बार में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता था। उसके बाद वो 5 साल से मुख्यमंत्री है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जनता दुखी और जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य ही सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन करना है। सामाजिक मुक्ति की और राजनीतिक मुक्ति का, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल बनाना जो काशीराम साहब चाहते हैं उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। आप काशीराम जी के ऊपर कह रहे हैं कि हम उन पे काम करते हैं। काशीराम जी का नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो आप अगर सत्ता में आए तो कैसे आप काशीराम जी के उन मुद्दों पे काम करें? वही आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, उन्हीं का आंदोलन, उन्हीं के सिद्धांतों पे, उसी पे काम कर रहे हैं। यहाँ भी एक वोट एक नोट पे लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता के चंदे से लड़ रहे हैं। जो जनता यहाँ पैसे दे रही है वो पैसे की तरफ इसलिए नहीं दे रही कि हमें पैसे की जरूरत है, वो हमें अपनी लड़ाई लड़ने का अधिकार भी दे रही है। हम पे भरोसा कर रही है, उस भरोसे को और आगे बढ़ाना है और हम इस भरोसे को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में। देखिए, यहाँ जो बीजेपी का हार्डकोर वोटर है वो भी ये चाहता है परिवर्तन हो और वो भी ये चाहता है कि योगी जी की तानाशाही से उनको मुक्ति मिले। और जब भी कहीं अन्याय होता तो वो किससे उम्मीद करते हैं, चंद्रशेखर उस उम्मीद पे खरे उतरेंगे। इस विश्वास के साथ मैं गोरखपुर। आप
आप हमेशा हाशिए पे खड़े समाज के लिए काम करते हैं, उनके लिए उतरते हैं, उसके लिए कई बार आपको जेल भी हुई। तो क्या लग रहा है कि राजनीति ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से सुधार हो सकता है और जो अधिकारों की बात करता है उनको जेल नहीं, उनके अधिकारों पर काम होगा? देखिए, मैं समझता हूँ इस देश में लोकतंत्र है और कानून बनाने की ताकत जो है, परिवर्तन की ताकत, वो सत्ता के पास है। हम भारत के 136 करोड़ लोग भी अगर सड़क पे खड़े हो जाएं तो ये कानून नहीं बना सकते हैं, और जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या जातिवाद, वो ख़त्म हो, लेकिन कैसे होगा? सड़क पे खड़े होके नहीं। उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। जब वो कानून बन जाएगा तब होगा परिवर्तन। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी ये कह गए, पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल निकाल सकती है। और हमें ये समझ आया है कि अब सत्ता कमज़ोर वर्ग के लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ वोट बहुजन समाज के लोगों के पास है, लेकिन सत्ता में जो है जिनके पास वोट नहीं वो लोग स्थापित हैं। तो वो लोग जिस तरह से सत्ता में स्थापित है उनसे भी सीख लेके हमें सत्ता में स्थापित होने के लिए मेहनत करनी चाहिए, और उसी कदम पे आज़ाद समाज पार्टी चल रही है। अच्छा, बहुजन समाज तो अपने आप जो 85% कहा जाता है वो अपने आप में अलग अलग जगह बटा हुआ है, तो उसको एक लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? लेके आएंगे, क्योंकि ये लड़ाई ना हिस्सेदारी की है। जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो जब हिस्सेदारी मिलेगी, पर्याप्त सम्मान मिलेगा, हर समाज में लीडरशिप होगी, उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो ये हो जाएगा। उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो वो कहीं और जाएंगे। पिछली मूवमेंट में जो कमियां हुई है, माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज को इकट्ठा कर दिया था। पिछली मूवमेंट में जो कमियां हुई है उसी की वजह से जो है ये भाईचारा टूटा है। हम इसको दोबारा जोड़ेंगे और शोषित वंचित समाज के लोगों में भाईचारा स्थापित करेंगे। अच्छा, आप जो है भीम आर्मी जो मैदान में है, महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, एएसपी मैदान में, तो जब आप सत्ता में आ जाएंगे तो महिलाओं के लिए खास क्या करना? सबसे पहले ज़रूरी है उनको सम्मान का और सुरक्षा का जीवन देना। उसके साथ साथ इस देश की तरक्की में उनकी भागीदारी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनकी तरक्की के जरिए देश की तरक्की हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें लगता है कि उनके लिए काम करने की ज़रूरत है, और उसके महिलाओं को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की ज़रूरत है, और इस पर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। इसलिए क्योंकि बहुजन समाज की महिलाएं तैयार नहीं है बड़े पैमाने पर राजनीतिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारा प्रयास है कैडर के जरिए धीरे धीरे, जैसे हमने अपना संगठन खड़ा किया है, उस संगठन के जरिए महिलाओं को भी जो है भागीदारी और लीडरशिप करने का अवसर जो है हम लोग प्रदान करेंगे। इस बार भी हमने 24 के लगभग बहनों को लड़ा है चुनाव में। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक समय आएगा कि इस देश में महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व और उनकी लड़ाई को लड़ने का मौका उनको देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ वो समय जल्दी आया, क्योंकि हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग ये मानते हैं कि किसी भी देश में जो पैमाना है उसकी तरक्की का वो महिलाएं। तो भारत में महिलाएं 2 दर्जे की नागरिक हैं आज भी। एक जो वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकते, दूसरा वो जब आगे बढ़ते हैं तो पुरुष प्रधान लोगों को तकलीफ हो जाती है। इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उसका तरीका ये कि उचित प्रतिनिधित्व उनका हर फील्ड में हो। तो राजनीति में भी होना चाहिए, लेकिन जैसी अभी धनतंत्र की राजनीति है, पैसों की, इसमें तो गरीब पुरुष नहीं सर्वाइव कर पा रहा है, तो महिलाएं कैसे करेंगी? इसलिए काम करके इसको सस्ता करना है। इसलिए लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना जागरूक करानी है, और वो काम चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथियों के सहयोग से, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सहयोग से कर रहे हैं। अच्छा, आप पर ना ये आरोप भी लगाया जाता है, आपकी पार्टी पे आरोप भी लगाया जाता है कि महिलाएं इतना नहीं जुड़ी हैं, इसका क्या कारण है? और इसके लिए मैं कहता हूँ ना कि यहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं जुड़ी है हम पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी दोनों महिला। और मैंने जैसे कहा कि कल मैं जाऊँगा चिल्लू पार जो है, कल वहाँ से पूनम गुप्ता जी हमारी प्रत्याशी है, मैं उनके समर्थन में भी जाऊँगा। यहीं लखनऊ में नीतू कन्नौजिया हमारी बहन लड़ रही थी, मैं उनके प्रचार में भी गया था। अभी यहाँ अम्बेडकर नगर में रिंका गौतम हमारी बहन लड़ रही है, उनके प्रचार में मैं गया था। मेरा कहना आपसे ये है कि कौन कहता है कौन बताता है, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सच क्या है ये धरातल पे है और ये जनता देख रही है। चंद्रशेखर आज़ाद को क्या यूपी की जो जनता है वो विधानसभा में देख रही है इस बार? तो ये जनता ही तय करेगी, गोरखपुर की जनता भी तय करेगी, और उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी कितने लोग जीत के जाएंगे ये भी उत्तर प्रदेश जनता तय करेगी।